तो दोस्तों क्या आप लोग भी YouTube पे सर्च करते हो हाउ टू हैक वाईफाई एंड उसके बाद बहुत सारे वीडियोस देखते हो, लेकिन आप लोगों को जो है उन वीडियोज में से कुछ नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बस यूट्यूबर्स को व्यूज मिलता है। उसके बाद आप लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई वाईफाई हैक भी होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वाईफाई हैक ही नहीं होता है, वाईफाई हैक होता है, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है वाईफाई हैक होता है, किस तरह से एक प्रोफेशनल हैकर वाईफाई को हैक करता है और किस तरह से जो है नॉर्मल बंदे आप लोगों के वाईफाई को हैक करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से वाईफाई का पासवर्ड हैक होता है, और किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम मैक एड्रेस फिल्टर लगाने के बाद भी हैकर हमारे वाईफाई को किस तरह से हैक करता है, मैक एड्रेस फिल्टर को जो है किस तरह से क्रैक करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे किस तरह से जो है एक नॉर्मल बंदा आप लोगों को वाईफाई का जो है पासवर्ड पता कर लेता है। तो दोस्तों ये कोई हैकिंग नहीं है, बल्कि ये बंदा अपना दिमाग लगा करके जो है आप लोगों का वाईफाई का जो है पासवर्ड पता कर लेता है अपनी चालाकी से। पॉइंट नंबर 1, अगर हम किसी के भी मोबाइल फोन में वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं तो वो बंदा बड़ी आसानी से वाईफाई को स्कैन कर सकता है QR कोड स्कैनर की मदद से। पॉइंट नंबर 2, अगर अभी तक आपने अपने वाईफाई राउटर का लॉगिन पेज का जो है यूजर नेम और पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो फिर कोई भी डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करके आपके वाईफाई का जो है पासवर्ड देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर वाईफाई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कनेक्ट है तो कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर नेट SSWLAN शो प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू वाईफाई का नाम और की इक्वल्स टू क्लियर डाल करके जो है बड़ी आसानी से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने अभी तक अपने वाईफाई राउटर का WPS डिसेबल नहीं किया है, इनेबल करके रखे हो, तो फिर कोई भी मोबाइल फोन से कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके वाईफाई को हैक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर आपका वाईफाई राउटर किसी ऐसे जगह पर रखा हुआ है जहां पर कोई भी आ जा सकता है तो फिर कोई भी आपके वाईफाई राउटर का WPS बटन को 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेगा तो फिर उसके मोबाइल फोन में वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये तो हो गया नॉर्मल हैकिंग, लेकिन एक प्रोफेशनल हैकर किस तरह से वाईफाई हैक करते हैं चलिए जानते हैं। तो गाइज अगर वाईफाई जो है पीसी से हैक किया जा रहा है तो उसके पीसी में काली लिनक्स, पैरट या फिर ubuntu जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। आप नॉर्मल विंडोज से हैक नहीं कर सकते हो। और एक वाईफाई अडेप्टर जो मैनेज मोड एंड मॉनिटर मोड दोनों को सपोर्ट करता हो। अगर बंदा मोबाइल से हैकिंग कर रहा है तो मोबाइल रूट होना चाहिए, उसमें टर्मक्स या फिर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद हैकर वाईफाई पर 3 प्रकार से अटैक करता है। नंबर 1 फिशिंग अटैक, नंबर 2 डिक्शनरी अटैक एंड नंबर 3 ब्रूट फोर्स अटैक। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि कौन सा अटैक किस तरह से काम करता है। तो पहले हम बात करते हैं फिशिंग अटैक के ऊपर। फिशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए हैकर सबसे पहले कोडिंग और टूल्स की मदद से आपके वाईफाई राउटर पर अनऑथराइज्ड पैकेज सेंड करता है, और ये पैकेट्स तब तक सेंड करेगा जब तक कि आपका डिवाइस आपके वाईफाई से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता। अगर एक बार वाईफाई आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो गया उसके बाद हैकर अपने सिस्टम से एक हॉटस्पॉट छोड़ेगा, और उस हॉटस्पॉट का जो नेम होता है वो आपके वाईफाई का जो भी नेम है SSID है वो दोनों सेम होंगे। आपके जो वाईफाई का SSID है उसी को जो है वो क्लोन करके अपने हॉटस्पॉट को दे देगा, और जब आपका जो है डिवाइस आपके वाईफाई से डिस्कनेक्ट होगा उसी वक्त आपके मोबाइल फोन में 2 वाईफाई शो करेंगे सेम नाम का। उसके बाद आपका जो डिवाइस है, मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, वो क्या करेगा कि जो हॉटस्पॉट छोड़ा होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद जब आप उससे इंटरनेट चलाने की कोशिश करोगे तब वहां पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, और अगर वहां पे आप लोग उसमें जो है पासवर्ड डाल देंगे तो वो पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा, और उसके बाद आपका फोन फिर से आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपके फोन में इंटरनेट चलने लगेगा, वाईफाई चलने लगेगा। तो इस तरह से जो है फिशिंग अटैक परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डिक्शनरी अटैक क्या होता है और इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, चलिए जानते हैं। डिक्शनरी अटैक को परफॉर्म करने के लिए हैकर आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या फिर आपका फेवरेट नंबर कौन सा है। ये सब चीजें जो है सोशल मीडिया से बड़ी आसानी से पता कर लेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हैकर कोडिंग एंड टूल्स की मदद से आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पास उसको यूज करके 1000, 10,000 या फिर लाखों रैंडम पासवर्ड का एक डिक्शनरी बना लेगा। डिक्शनरी बनाने के बाद हैकर अपने सिस्टम से फिर से आपके वाईफाई राउटर पर लगातार अनऑथराइज्ड पैकेट सेंड करेगा, और ये पैकेट तब तक सेंड करेगा जब तक कि आपका जो है डिवाइस आपके वाईफाई से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, और
वाईफाई डिवाइस से डिस्कनेक्ट होने के बाद जब फिर से कनेक्ट होगा तब क्या होगा कि हैकर के पास एक हैंडशेक फाइल चला जाएगा। हैंडशेक फाइल पासवर्ड तो नहीं होता है लेकिन पासवर्ड का हैश कोड होता है। पासवर्ड जो है उसमें हैश कोड के फॉर्म में होता है और उस पासवर्ड को जो है एक इंसान नहीं समझ सकता, कोई इंसान उसको नहीं समझ सकता, उसको बस कंप्यूटर समझ सकता है। अगर हैकर को पासवर्ड निकालना है तो फिर हैश कोड को जो है क्रैक करना पड़ेगा। हैश कोड को क्रैक करने के लिए हैकर ने जो डिक्शनरी बनाया है रैंडम पासवर्ड का, उसको क्या करेगा कि कोडिंग के मदद से हैश कोड के साथ मैच करवाएगा। डिक्शनरी में जितना भी रैंडम पासवर्ड्स है उसमें से कोई भी एक पासवर्ड अगर हैश कोड के साथ में मैच कर जाएगा तो फिर हैकर के सिस्टम में की फाउंडेड लिखा करके वो पासवर्ड शो कर दिया जाएगा। और इन दोनों ही प्रोसेस को करने के लिए कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर हम फिशिंग अटैक की बात करें तो वहाँ पर यूजर मिस्टेक करता है। अगर यूजर वाईफाई में पासवर्ड नहीं डालेगा और डिस्कनेक्ट कर देगा तो फिर हैकर का काम वहीं पर तमाम हो जाएगा। उसके बाद हैकर को फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर हम डिक्शनरी अटैक की बात करें तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि पासवर्ड मैच हो ही जाएगा। पासवर्ड मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और हम ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें तो दोस्तों वो भी जो है सेम डिक्शनरी अटैक के ही तरफ परफॉर्म किया जाता है। तो इसलिए हम जो इसके बारे में बात करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।